अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। आज के इतिहास पर आपने नजर डाली, ताजा तरीन सुर्खियों पर नजर डाली। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बयान को सुनवाते हैं कि आखिरकार 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में उन्होंने क्या कुछ कहा। आप स्वयं सुनिए देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने आखिरकार ब्रिक्स सम्मेलन में क्या कुछ कहा अपनी बात रखते हुए। एक्सेलेंसी राष्ट्रपति श्री, एक्सेलेंसी राष्ट्रपति रामाफोसा, एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बोल्सोनारो, एक्सेलेंसी राष्ट्रपति पुतिन, सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के अवसर पर सभी ब्रिक्स देशों में हुए शानदार आयोजनों के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपकी टीम्स से मिले सहयोग के लिए भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। एक्सेलेंसीज, आज लगातार तीसरे वर्ष हम कोविड महामारी की चुनौतियों के बीच वर्चुअल रूप में मिल रहे हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन इसके अनेक दुष्प्रभाव अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की गवर्नेंस के बारे में हम ब्रिक्स सदस्य देशों का नजरिया काफी समान रहा है और इसलिए हमारा आपसी सहयोग वैश्विक पोस्ट कोविड रिकवरी में उपयोगी योगदान दे सकता है। पिछले वर्षों में हमने ब्रिक्स में कई संस्थागत सुधार किए हैं, जिनसे इस संगठन की प्रभावशीलता बढ़ी है। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में भी वृद्धि हुई है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमारी आपसी सहयोग से हमारे नागरिकों के जीवन को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, जैसे वैक्सीन R&D सेंटर की स्थापना, कस्टम डिपार्टमेंट्स के बीच समन्वय, साझा सैटेलाइट कंसल्टेशन की व्यवस्थापना, फार्मा प्रोडक्ट्स का पारंपरिक रिकॉग्निशन का आदि। इस तरह के प्रैक्टिकल कदम ब्रिक्स को एक यूनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं, जिसका फोकस सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। ब्रिक्स यूथ समिट्स, ब्रिक्स स्पोर्ट्स और हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और थिंक टैंक्स के बीच संपर्क बढ़ाकर हमने अपना पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी मजबूत किया है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा से हमारे ब्रिक्स संबंधों को और मजबूत करने के कई सुझाव निकलेंगे। धन्यवाद। अब आपको सीधे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का वो बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए अग्निवीर मसले पर क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। आप स्वयं सुनिए। अग्निपथ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग हर विकास के मुद्दे पर किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और उस विकास के रास्ते में रोड़े पैदा करो। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे और उनको लगता है कि कांट की हांडी बार बार चढ़ेगी, हम इस मुद्दे को भी जो है लोगों को उलझा देंगे। ये वो लोग हैं जो लोग की कभी नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों या नौजवानों के कंधों में बंदूक रख करके उनके विकास पर बाधा डालना चाहते हैं, उसमें रोड़े अटकाना चाहते हैं। हमारी नौजवानों से भी यही अपील है कि आप नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करिए, सेना के तीनों प्रमुखों पर विश्वास करिए और भारतीय जनता पार्टी और NDA की जो सरकार है वो आपके सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और विकास के लिए कमिटेड है, समर्पित है। और हमें अपने नौजवानों की राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर और संवेदनशीलता पर पूरा यकीन है, विश्वास है। रामपुर उपचुनाव में अपने पति के सुर से सुर मिलाती हुई आजम खान की पत्नी बोली
कि पुलिस डंडे मार रही है। क्या कुछ कहा आजम खान की पत्नी ने सरकार पर भड़कते हुए, क्या कुछ कहा आप स्वयं सुनिए आजम खान की पत्नी के उस बयान को जो कि कल उन्होंने वोटिंग के दौरान रामपुर में दिया। और भाईचारे के मुद्दे पर ही वोट दिया है। समाजवादी पार्टी अगर जीतता है तो हमारा यही प्रयास होगा कि रामपुर में भाईचारा कायम रहे और पूरी तरह से विकास। मतदान तो बहुत सुस्त चल रहा है, बहुत स्लो। क्या वजह मानती है मतदान वजह है कि पुलिस की बहुत ज्यादा जागती रही है। जहाँ जहाँ बूथ पे से खबरें मिल रही हैं, कहीं तो लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं डंडे मारे जा रहे हैं और वोटिंग इसलिए बहुत स्लो है। तो क्या निर्वाचन आयोग में शिकायत वगैरह की है आपने कुछ? हाँ जी, ऑब्जर्वर से शिकायत की गई है। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ सूचना में उनके आधार कार्ड पे उनको वोट डालने फांसी लगवा दो। मैडम, यहाँ पर भी कुछ शिकायतें थी कि आधार के बाद हाँ, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया ना कि जगह जगह जहाँ बूथों पर वोटिंग स्लो हुई है वहाँ पर पुलिस की जाति की शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिस वोटिंग प्रक्रिया को चलने नहीं दे रही है। ठीक। रामपुर उपचुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए, चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए तमाम बातें कह डाली कि हम बकरी चोर हैं, हम ये चोर हैं, हम वो चोर हैं। क्या कुछ कहना था आजम खान का, आप स्वयं सुनिए। रामपुर से यह ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस थानों में कितने लोग बंद हैं, कितनी महिलाएं बंद हैं, पहली बार महिलाएं बंद हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब सारे आरोप बेबुनियाद है, झूठे हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं, सबूत नहीं। हम अंधे हैं, इंसान होने की बिना पर ये कह सकते हैं आपकी भी आंखें नहीं है, लेकिन ये कैमरा तो अंधा नहीं हो सकता। कहाँ है पोलिंग स्टेशन पर वोटर? मेरे साथ जो ये लोग आए हैं बस वो हैं, या मेरी वजह से आप आ गए हैं? कहाँ है वोटर? वोटर क्यों नहीं है? उपचुनाव है इस वजह से, गर्मी है इस वजह से, या फिर दहशत है? आप देखिए ना जाकर नाकों पर कितनी पुलिस खड़ी है, कितना डंडा बरसाया है, सुबह से कितना मारा है लोगों को, और टोपी वाला तो कोई छोड़ा ही नहीं है। क्या कोई एक्शन लेंगे इस पे? कुछ शिकायत करने जाएंगे, किसी से बात करेंगे आप इस मुद्दे को? मुर्गी डकैती, बकरी डकैती में बंद हैं हम। किताब डकैत, फर्नीचर डकैत, भैंस डकैत, मंत्री रहते हमने, हमारी पत्नी ने, हमारे बच्चे ने शराब की दुकान लूटी है, 16,900 रुपया गले से लूटा है। हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हमें कहां से अधिकार हो गया विरोध करने का? हम खड़े हैं आपके सामने, हमें हिंदुस्तानी आप मान लें, यही बहुत हमारा सौभाग्य होगा। इलेक्शन कमीशन तो जाएंगे ना अपनी शिकायत को लेकर? क्या करेंगे जाकर? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हिंदुस्तान की जो स्वतंत्र है? कौन सी है? आप ही बता दीजिए। आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन? मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ? मैं तो सच कह रहा हूँ। आरोप लगाऊंगा तो एक आरोप का मुकदमा कायम हो जाएगा। आजम साहब, हमने देखा था जिस भी रैली में आप जाते थे तो आप वहाँ मन से ये कहते थे कि पुलिस रोक रही है, तो जो चीजें वहाँ पर हो रही थी अब आज मतदान के दिन भी ऐसा हो रहा है। आपको दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा? कभी तो सच बोल दो भाई, तभी तो लोगों का भरोसा उठ गया आप लोगों पर। रामपुर उपचुनाव के दौरान जब भड़के आजम खान दिया बयान जिसका पलटवार करते हुए योगी के पुलिस अफसर ने क्या कुछ कहा, आपको सीधे रामपुर लिए चलते हैं। आप स्वयं सुनिए रामपुर से यह ब्यूरो रिपोर्ट की क्या कुछ नसीहत पुलिस अधिकारी ने दे डाली, पुलिस के जवान ने क्या कुछ नसीहत आजम खान को दे डाली। आप स्वयं सुनिए ब्यूरो रिपोर्ट रामपुर। फोर्स कुछ हो रहा है कुछ? अरे फोर्स तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रहेगी ना इसमें, जहाँ सबकी नजर है। उत्तर प्रदेश में 2 जगह चुनाव हो रहा है तो उसके हिसाब से फोर्स है। अब फोर्स ना लगाए तो फिर क्या इन्हें तांडव करने दें? कुछ मतदाता कह रहे हैं कि हमारी बाइकों में पंचर कर दिया गया, हमें मतदान बूथ तक नहीं जाने दिया जाए। मतदाता जाने किसकी वो खुद ही कर रहे होंगे पंचर, और खुद ही बोल रहे हैं। ये तो जिस दिन से उस दिन से आरोप लगा रहे हैं हम पे लगातार, पुलिस ये कर रही। पब्लिक को कौन रोक सकता है निकलने से भाई? ये तो सबका अधिकार है, खुले में जा रहे हैं। आप भी तो घूम रहे हैं, आपकी मीडिया घूम रही है, आपको नहीं दिख रहा किसको कौन रोक रहा है? ये सिर्फ मतलब सहानुभूति लेने का वो है, पुलिस किसी को नहीं रोक रही। जिसको वोट एक वीडियो दड़ियाल का वायरल हुआ है जिसमें पुलिस ने दड़ियाल तो मैं था नहीं, मैं सिटी में हूँ। दड़ियाल का मुझे लगा शायद आपको नहीं, मैं सिटी में हूँ, मैं सिटी में, दड़ियाल में मैं हूँ नहीं। पर कहीं भी मुझे पता पूरे जिले में कहीं भी पुलिस की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं की गई, क्योंकि हमारे सीनियर अधिकारियों का स्पष्ट ये है बिल्कुल शुद्धता के अनुसार चुनाव करा जाए। बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई अभद्रता किसी भी तरफ से नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कायम रहना चाहिए बस।
बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे UV24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जनपद फिरोजाबाद का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलते हैं संस्कार, क्योंकि SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और लगातार इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम करते हैं। पहले आओ पहले पाओ की योजना पर पहले 100 विद्यार्थियों पर बिना किसी एडमिशन फीस के एडमिशन लिए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है? अपने नौनिहाल को लेकर सीधे चले आइए SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी, जिनका मोबाइल नंबर है 9219035416 9149121678। SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल को आवश्यकता है मेल फीमेल अनुभवी अध्यापकों की, जो कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे सकें। तो देर किस बात की है? चले आइए झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद, SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेल फीमेल टीचर्स इन SD मेमोरियल स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। You can contact us. Our mobile number is 9219035416 9149121678. Mr. Saurabh Lahiri, Director of the SD Memorial English Medium School.